हाय गाइस, आपका दोस्त आपका होस्ट वेला रिपोर्टर केटीजी लौट आया एक नई वीडियो के साथ। तो जिनको नहीं पता, मैं जीत सलाल के ब्लेड वर्कआउट का रिव्यू कर रहा हूँ। आज है थर्सडे, कोर एंड किक बॉक्सिंग दोस्तों। लेकिन मंडे को हमने लेग करी, ट्यूसडे को हमने चेस्ट करी, वेडनेसडे को हमने अपना क्या करी थी, वेडनेसडे को शोल्डर और ट्रैप्स किए थे, और थर्सडे आज कोर एंड किक बॉक्सिंग है दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप किसी भी फॉर्म का कार्डियो भी कर सकते हैं। मेरा एक दिन बीच में स्किप हो गया था, तो मैं आज फ्राइडे है जिस दिन मैं ये शूट कर रहा हूँ, तो मैं सीधा बैक से स्टार्ट करूँगा। तो आज बैक और कार्डियो है, मैं एब्स की एडजस्ट कर लूँगा। आप अगर आपको किक बॉक्सिंग नहीं आती तो आप किसी भी तरीके का कार्डियो कर सकते हैं, वो जो आप चाहे, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो और या कंफर्ट जोन तोड़ने का मौका मिले। कंफर्टेबल भी होने चाहिए और कंफर्ट जोन तोड़ने का मौका ज़रूर मिले आपको, उस फॉर्म का आप कार्डियो कर लेना। तो आज बैक का वर्कआउट है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले स्ट्रेचिंग कर लेना रिस्ट की। आज बैक का वर्कआउट है आपका, बताता हूँ आपका एक्सरसाइज क्या क्या है। लेकिन उससे पहले स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी बैक की और लोअर बैक की भी। तो स्ट्रेचिंग के लिए आप क्या क्या कर सकती हैं दिखाते हैं। इसके बाद थोड़ी सी डंबल और अपना रोड के साथ करिए स्ट्रेचिंग। आओ, तो आप बाइसेप्स की जरूर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी मसल है। बाइसेप्स बैक आप जब करते हैं ये इन्वॉल्व होती है। तो आपकी 4 एक्सरसाइज के हिसाब से है ये अपना बैक का वर्कआउट। सबसे पहले तो आपके ये अपना डेडलिफ्ट है, 4 सेट है 6 से 8 रैप में। दूसरी आपकी एक्सरसाइज है अपना लैट पुल डाउन और लो रोप रोज, लैट पुल डाउन और लो रोप रोज, ठीक है। और थर्ड आपकी एक्सरसाइज है, जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है वो अपनी बारबल बेंट ओवर रोज, और उसके साथ आपकी सिंगल आर्म केबल रोज। और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज आपकी लास्ट एक्सरसाइज क्या थी, सॉरी, डंबल रो, और उसके बाद शिन ड्रैग्स, डंबल रो और शिन ड्रैग्स। ये 4 एक्सरसाइज के बाद आपका वर्कआउट खत्म होएगा। अगली एक्सरसाइज में 10 होल्ड और 5 पल्स हो जाएंगे। इसमें ही आप जितना वेट उठा सके, अगर बिगनर है तो थोड़ा वेट ज़्यादा उठाने की कोशिश करिएगा। डेड लिफ्ट है, क्योंकि ये 4 सेट, इसके 6 से 8 रैप है, कम रैप है। मैं एक बार वार्म अप लगा लूँ, उसके बाद मैं अपना वर्किंग सेट शुरू करूँगा। तो अब अपने हिसाब से वेट डाल लेना। अभी पहला दूसरा सेट लगा रहा हूँ, तो मैं 50 किलो से स्टार्ट करूँगा। और अगर आपसे डेडलिफ्ट ना लगे ना, पोजीशन सही ना बने, तो एक तरीका और बताऊँ। पहले आप ग्राउंड डेडलिफ्ट देख लो, और ये बेल्ट जरूर लगा लीजिएगा। ग्राउंड से बिल्कुल अपनी पोजीशन का, इंजरी के चांसेस बहुत होते हैं अगर आपकी कमर बहुत ज़्यादा मुड़ती है, इसमें लोअर बैक, इसमें बिल्कुल आपको ध्यान से ट्रेनर रख लीजिएगा अपने एक साथ, जो आपको पोजीशन बता सके आप सही लगा रहे हैं कि नहीं। साथ में
तो अगर आपसे डेड लिफ्ट ना लगे ना, अगर आपकी पोजीशन भी बैक की ना बने, शुरू में बिगनर्स की बनती नहीं, तो आप एक काम करना, रैक पुल लगा देना। मेरी जिम में रैक पुल है नहीं, आप ना एक काम करना, ये रैक पुल इससे थोड़ा सा नीचे होता है, वो आपकी सीधा बैक पे जोड़ डालेगा, उसमें कमर के मुड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप इसमें देखिएगा, रैक पुल में आपको कुछ नहीं करना, बस जैसे हम ग्राउंड से उठाते वैसे ही उठाना है, अपने हाथ सीधे रोड सीधी कर लेना, एंड देन यू हैव टू जस्ट pick up the weight which you choose and just start, be relaxed and start. रैक पुल पे आप लगा सकते हैं, कोशिश डेडलिफ्ट कीजिएगा। चलिए अगले एक्सरसाइज में। दूसरी एक्सरसाइज आपकी लैट पुल डाउन और लो रोप रोज। लैट पुल डाउन में ध्यान रखिएगा, वेट अपने अकॉर्डिंग लेना। अब आपकी डिफ़िकल्टीज बढ़नी शुरू हो जाएगी। 10 होल्ड, 5 पल्स रैप है, ध्यान रखना। और इस हिसाब से आपको अपना वेट डिसाइड कर लेना। अपना पकड़ के उसके बाद बस गर्दन सामने, स्टार्ट। 1 होल्ड, 2 होल्ड, 15 completed. सुपर सेट है विद नो रेस्ट एंड यू हैव टू स्टार्ट। इसको कहते हैं लो रोप रोज। थोड़ी सी अलग एक्सरसाइज है ये, आप अपनी जिम में नॉर्मल नहीं करते होंगे, लेकिन पोजीशन अच्छी बने तो कर लीजिएगा। देखिए कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा झुकिएगा, थोड़ा सा झुकिए, पोजीशन सेम बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच करके बिल्कुल आगे, स्ट्रेच आगे। दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो आपकी तीसरी एक्सरसाइज है बारबल बैंड ओवर रोज और साथ में है सिंगल आर्म केबल रोज। वेट अपने हिसाब से ले लेना। मैंने वेट अभी मीडियम रख रखा है, उसका कारण ये है कि हैवी में मुझे कोई चाहिए कि मेरी पोजीशन देख सके, और फिर मैं आपसे बात भी नहीं कर पाऊँगा अगर मैंने हैवी मारा, तो इसलिए मैं मीडियम ही मार रहा हूँ, 30-40 ऐसा कुछ। और बेंच प्रेस 70-80, बस इतना मेरा नॉर्मल है। हैवी तो फिर आप बोल नहीं सकते ना, हैवी वर्कआउट होता है तो सांस बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है, आपको इसमें पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। वैसे तो जीत सलाल सर पे बता रखे, लेकिन मैं रिव्यू दे रहा हूँ कि कैसा फील होता है। हम बिगनर से लगा भी सकते हैं या नहीं, बिकॉज आई एम अ बिगनर नाउ, सॉरी आई एम इंटरमीडिएट। बिगनर से थोड़ा ऊपर उठ चुका हूँ, इसलिए मैं ये वर्कआउट शूट कर रहा हूँ। आप ये देखिएगा, इसमें पास ला थोड़ा, इसमें दो तरीके से आप पोजीशन पकड़ सकते हैं। एक तो सर ने तो हाथ ऐसे पकड़े हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, और मैं ऐसे पकड़ता हूँ, क्योंकि ऐसे में आप इधर ला सकते हैं वेट। तो ये देखिएगा, मैं इस तरह से करता हूँ, इसको इस तरह कुछ करके एंड देन अप। उसके बाद थोड़ा सा झुकिए, आप थोड़े कम ही लगेंगे इसमें। और इसके हाथ से ऊपर सेट आपका उसका सिंगल आर्म केबल रोज का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सुपर सेट में। इस तरह से आपको खींच लेना पूरा, और ये सिंगल आर्म बैक सीधी, बिल्कुल ये बताया गया। थोड़ी अलग से एक्सरसाइज है।
ख़त्म। अब अगली एक्सरसाइज, तो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। अगर आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, यू आर बीस्ट। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको 12 से 15 रैप लगाने हैं। और ये डंबल रो है एक्सरसाइज और साथ में शिन ड्रैग्स। देखिएगा पोजीशन ध्यान से, उठा के बस कमर सीधी, 1 2 10। चलो शिन ड्रैग्स कर रहे हैं। थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है आपकी एक्सरसाइज, क्योंकि एक तो सुपर सेट है, ऊपर से पोजीशन भी नहीं है। देखिए कुछ नहीं करना, बस एंड यू हैव टू स्टे डाउन योर बैक एंड जस्ट बी रिलैक्स एंड वन स्ट्रेच एंड मुश्किल है। एक्सरसाइज का नाम ही शिन ड्रैग्स है, मतलब शिन बोन तक स्ट्रेच लेके आना बिल्कुल। इसके बाद आपका वर्कआउट ख़त्म। टेक योर प्रोटीन शेक्स। तो इसके बाद आप स्टेडी स्टेट कार्डियो कर लीजिएगा। स्टेडी स्टेट का मतलब कि HIIT नहीं, LIIT। HIIT मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, LIIT मतलब लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। आपको लो करनी, क्योंकि आपने वेट मारा हुआ है बिल्कुल बस 20 मिनट तक। मैंने कल ट्रेडमिल किया था, मैं आज साइकिल कर रहा हूँ, मैं 20 मिनट तक साइकिल चलाऊँगा। उसके बाद आपका वर्कआउट ख़त्म होगा। उसके बाद मैं बताता हूँ कैसा रिव्यू रहा मेरा इस वर्कआउट को लेकर। तो आज बैक का वर्कआउट अगर मैं होनेस्ट रिव्यू दूँ एक लाइन में, तो मेरे को 100 लगा। 100 क्यों लगा? क्योंकि सबसे पहले तो 3 एक्सरसाइज इसमें थोड़ी सी आपके लिए अजीब हो जाएगी। पोजीशन बनाना उसकी। सबसे पहले तो ये रोप रोज, दूसरी आपकी शिन ड्रैग्स। इन दोनों में पोजीशन ना बहुत ज़्यादा सी मतलब अजीब सी हो जाएगी। मैं अब इसमें क्या रिव्यू दूँ, मतलब कि ठीक था। अगर लगाए तो बैक तो पूरी कवर हुई थी। तो डेडलिफ्ट जब आप करते हैं वो एक कंपाउंड मूवमेंट है, जैसे डेडलिफ्ट, स्क्वाट और ये लिफ्टिंग, ये अगर आप करते हो तो आपकी पूरी ऑल ओवर बॉडी कवर हो जाती है। अगर मैं इसका रिव्यू तो बैक के और भी अच्छे वर्कआउट है, मतलब कि इससे अच्छे वर्कआउट आपको मिल जाएंगे जिसमें आपकी पूरी बैक कवर हो रही हो। लेकिन ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मुझे तो वर्कआउट पूरा करना था, तो मैं तो वर्कआउट पूरा कर पाया। इसमें ना जैसे पता है क्या है, डिफ़िकल्टी कहाँ बढ़ जाएगी। जैसे आप 6 से 8 रैप लगाया आपने उसके डेडलिफ्ट के, उसके बाद 15 रैप, 10 होल्ड, 5 पल्स। उसकी अगली एक्सरसाइज में भी सुपर सेट। तीनों एक्सरसाइज में सुपर सेट है, सबसे बड़ी बात तो ये। और दूसरे होल्ड भी है, पल्स भी है। अब इसके बाद ये डिफ़िकल्टी लेवल, नेक्स्ट लेवल आ जाता है डिफ़िकल्टी का। अगर इंटरमीडिएट के लिए तो सही है, जिसको 6-7 महीने हो गए। बिगनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये, लेकिन अगर आप ये वर्कआउट कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब एक ही लास्ट वीडियो बची है अपनी आर्म्स की। थर्सडे को मैंने आपको बताया कि आप अपना किसी भी फॉर्म का कार्डियो कर सकते हैं। HIIT करिएगा, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। प्रोटीन डाइट पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। डाइट पे थोड़ा सा ध्यान रखो तो ओके है, मतलब इतना भी नहीं। एक तो होता है ना जो प्रोफेशनली डाइट लेता है बॉडी बिल्डर, उसको फिर प्रोफेशनली रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप नॉर्मल डाइट करोगे, नॉर्मल वर्कआउट करोगे, तब भी आपको रिजल्ट आएगा और आप एक फिट लाइफ जी सकते हैं। तो तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई कमी हो तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। ओवर एंड आउट, केशव मल्होत्रा।